वेलकम टू पंकज शर्मा क्लासेस। जैसे कि आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.4 10th क्लास का वर्ड प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एज वाला क्वेश्चन आ गया। एज वाला क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, एक्सरसाइज 3.3 में भी किया है। उससे पहले हमने एक एज वाला क्वेश्चन 3.1 में भी किया था। बट इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि हमें ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना होता है। 5 years ago, 5 years ago का मतलब 5 साल पहले, 5 साल पहले के बारे में बात हो रही है। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी सोनू से 3 गुना बड़ी थी। तो ये क्लियर हो गया कि सोनू और नूरी में, जैसे कई बार क्या होता है फादर और डॉटर का क्वेश्चन आता है तो वहां तो आप क्लियर हो जाते हो कि फादर ही बड़ा रहा होगा। मदर और डॉटर का आ गया या मदर और सन का आ गया तो मदर ही बड़ी रही होंगी। बट अगर 2 पर्टिकुलर लोगों के नाम दे दिए तो आप कैसे पता लगाओगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। इस बात को यहां से समझोगे। ये सेंटेंस आपको क्लियर करके देगा कि कौन बड़ा है। नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है वो सोनू से 3 गुना बड़ी है, मतलब 3 टाइम्स बड़ी है। तो इसका मतलब नूरी बड़ी हो गई। अब 10 years लेटर, 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल बाद भी नूरी जो है वो सोनू से ट्वाइस रहेगी, मतलब डबल एज की रहेगी। और हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है बेटा, आप क्या करते हैं, एक चीज इमेजिन करते हैं, लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ इस बात क्या है, नूरी बी एक्स ईयर्स। अब नूरी की जो प्रेजेंट एज है वो आपने एक्स ईयर्स मान ली, एंड दी प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, और जो सोनू है उन भाई साहब की जो एज है वो आपने मान ली वाई ईयर्स। यहां तक होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम यहां पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब होता है जिस तरीके से क्वेश्चन ने हमारे को बातें बता रखी हैं। पहली चीज यहां पे लोगे 5 years ago, बस इतना लिख दोगे 5 years ago। इससे समझ आ जाता है टीचर को कि हम अब जो इक्वेशन बनाने जा रहे हैं वो 5 साल पहले वाली इक्वेशन को बनाने जा रहे हैं। ध्यान से देखो, इस टाइम नूरी की जो एज है वो x ईयर्स है और जो सोनू भाई साहब की एज है वो y ईयर्स है। 5 साल पहले x -5 रही होगी नूरी की एज, और सोनू की भी y -5 रही होगी। बड़ा कौन है ये क्वेश्चन में क्लियर हो गया कि नूरी बड़ी है। तो इसका मतलब सोनू से कितनी बड़ी है इस वाली सिचुएशन में, थ्राइस का मतलब हो गया 3 टाइम्स बड़ी है। तो ये आपके पास में एक फंडामेंटल इक्वेशन यहां पे निकल कर आ गई। अब आप देखेंगे x -5 इज इक्वल्स टू, यहां पे क्या लिखोगे 3y -5, 3 से कितना आ गया 15 आ गया। अब देखो एलिमिनेशन मेथड में आप क्या करोगे, x को इधर ही रखा, 3y वहां से उठा के इधर ले आए, अगर प्लस का इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा। -15 एज इट इज लिखा रहने दिया, -5 को उठा के उधर ले गए तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। x माइनस में 3y इज इक्वल्स टू -10। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आप देखो यहां पर आपके पास में आगे के सिनेरियो पे चलते हैं। एक इक्वेशन बन गई, क्या कहता है 10 years लेटर। अब यहां पे आप लिख दोगे 10 years लेटर का मतलब बाद में, या आप ये भी लिख सकते हो आफ्टर 10 years, एक ही बात है वो। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। अब ध्यान से देखो, आज नूरी की एज है x साल, 10 साल बाद हो जाएगी x + 10। आज सोनू की एज है y ईयर्स, 10 साल बाद हो जाएगी y + 10। अब ट्वाइस का मतलब दुगना, ट्वाइस कर दिया। अब आपके पास में जैसा क्वेश्चन में बोला होगा वैसा वैसा आप करते चले जाओ। अब आप देखोगे तो x + 10 हो गया, यहां पर आपके पास 2y हो गया, और 10 2 कितना हो जाएगा बेटा 20 हो जाएगा। यहां पर x का x लगा दिया, -2y, एक चीज प्लस की उठा के इधर ले आए तो माइनस की हो गई। यहां पर 20 लिख दिया, माइनस का 10 लिख दिया। अब यहां पे x माइनस में 2y लिख दिया, और 20 में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो 10 बचेगी। x - 2y इक्वल्स टू कितना आ गया 10। अब ये हमारी इस पूरे क्वेश्चन की सेकंड इक्वेशन हो गई। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 2 इक्वेशंस की जरूरत होती है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए x का या y का एक का कोफिशिएंट इक्वल करते हैं। इत्तेफाक से फर्स्ट पार्ट में भी इक्वल था, यहां पे भी इक्वल है। देखो x दे रखा है, x दे रखा है, इसके आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब इसका कोफिशिएंट 1 है, यहां पर भी 1 है।
और ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। तो जब दोनों चीजें सेम साइन की होती हैं तो बीच में क्या आता है, माइनस आता है। आपने यहां लिखा इक्वेशन 1 में से आप माइनस कर दोगे इक्वेशन किसको, 2 को। बीच में माइनस कब आता है, जब दोनों इक्वल हो और इक्वल होने के साथ में उनका साइन भी सेम हो। साइन कितने होते हैं हमारे पास, दो ही साइन होते हैं, एक होता है प्लस का, एक होता है माइनस का। अब यहां पे देखो x माइनस 3y, x माइनस 3y इक्वल्स टू 10, इक्वल्स टू 10 लिख दिया। और 10 इक्वल्स टू 10 नहीं है, माइनस 10 है, ध्यान रखना। अब आपके पास में एक छोटे से साइन की गलती पूरा क्वेश्चन गलत करा देगी। x माइनस 2y, x माइनस 2y इक्वल्स टू 10, इक्वल्स टू 10 लिख दिया। जब आप माइनस करते हो तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन बदलते हैं। यहां पे ये प्लस का है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस का है तो माइनस। ये आपके पास में अब देखो x प्लस का, x माइनस का, ये कट गया। सेम वाला अपोजिट साइन अगर हो जाते हैं तो कट जाता है। आपके पास माइनस का 3y में से प्लस का 2y जाएगा तो माइनस y बचेगा। माइनस 10 माइनस 10 माइनस का 20 हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो y इज इक्वल्स टू आपके पास में कितना आ गया, 20 आ गया। जैसे ही आपकी y की वैल्यू निकलती है, पुट y इज इक्वल्स टू 20 इन इक्वेशन नंबर, किस में पुट कर दोगे बेटा, फर्स्ट में पुट कर दोगे, इक्वेशन नंबर 1 में। यहां पे x की जगह x लिख दिया, माइनस की जगह माइनस लिख दिया, 3 की जगह 3 लिख दिया, और y की जगह आपने लिख देना है 20 लिख दिया। इज इक्वल्स टू कितना लिखोगे, माइनस 10, तो यहां पे आ गया माइनस 10। अब देखो x माइनस ये 3 2 6 मतलब 60 हो गया, इज इक्वल्स टू माइनस 10। तो x इज इक्वल्स टू माइनस 10 प्लस में 60, तो x इज इक्वल्स टू आपका क्या आ गया, 50। देखो y की वैल्यू पहले निकल गई थी, x की वैल्यू हमारी यहां पे निकल गई, तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी थी। तो लास्ट में जब आंसर प्रेजेंट करेंगे तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज 50 ईयर्स, 50 साल। अब एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज कितनी थी, 20 ईयर्स। तो सोनू की जो एज है वो आ गई हमारी 20 साल, और जो नूरी की एज है वो आ गई हमारे पास में 50 साल। तो होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि हमने इसको किस तरीके से करा है। वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन में सिर्फ आपने एक ही चीज पे ध्यान देना है कि जैसा क्वेश्चन में बोला हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशंस सही तरीके से कैसे बनाते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे।